हम मैं वो कर रहा हूँ। हम एक हैं। नर्सिंग एकता जिंदाबाद 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 नर्सिंग यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। तो हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 चाहे जो मजबूरी हो। नर्सिंग यूनियन जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से हमारा नारा है। जोर नर्सेस संघ के हम लोग यहाँ पर एक्चुअली 6 माह पूर्व की एक समस्या है जिसको लेकर आए हैं। 6 महीने पहले मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग संवर्ग के कार्मिक थे उनको मेडिकल कॉलेजों से एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया गया था, जो कि उन्होंने बताया कि महानिदेशालय के ही आदेश से कार्यमुक्त इनको किया जा रहा है। उसमें से मात्र 50 लोगों को कार्यमुक्त किया और अभी भी वहाँ पर हमारे 200-250 कार्मिक तैनात हैं। उनको उस वक्त ये कहा गया कि भाई आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में कमी है, कोरोनेशन जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत समस्या चल रही है, इसलिए हमें अपने लोग वापस चाहिए। वापस उनको बुलाया। यहाँ पे जब वो आए तो पता चला कि अभी तो इनके पदों का चिन्हीकरण ही नहीं हो रखा है। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग से पद जो है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरित ही नहीं हुए हैं, लेकिन बिना पदों की व्यवस्था के लोगों को यहाँ बुला लिया गया और इसके लिए लगातार यहाँ से पत्र जाते रहे कि एक मुश्त हमारे कार्मिकों को रिलीव करो। हमारा कहना है कि जब आपके पास पदों की व्यवस्था नहीं थी, आपने वहाँ से लोगों को क्यों बुलाया? फिर यहाँ पे लोग हमारे लगभग 2-3 महीना ये लोग महानिदेशालय में हाजिरी लगाते रहे और यही धक्के खाते रहे। उसके बाद विदाउट पे तब तक इनको सैलरी भी नहीं मिली। फिर हम इस बीच लगातार यहाँ पे आते रहे, वार्ताएं करते रहे। माननीय मंत्री जी से जब हमने निवेदन किया तो उनके कहने पर इन लोगों ने जो है फिर इनको नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत, जबकि शासनादेश हुआ था कि निकटवर्ती चिकित्सा इकाइयों में हमारी शासन में वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, हो गया जो हो गया, इनको फिलहाल काम तो कहीं ना कहीं कराना है, महानिदेशालय में बिठाना ठीक नहीं है, तो आसपास इनको कर दो। तो आसपास करने की बजाय किसी को श्रीनगर से नैनीताल कर दिया, कुछ लोगों को उनकी सुविधाजनक तैनाती दे दी गई, बल्कि और कुछ लोगों को जो है परेशान होने के लिए रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और कई जगह कर दिया गया। फिर भी ये लोग जो है इंतजार करते रहे कि चलो चिन्हीकरण हो जाएगा और हमें अस्थायी तैनाती मिल जाएगी। 3 महीने और गुजर गए। इस बीच डेंगू की महामारी चली, किसी को एक दिन की छुट्टी नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली कुछ भी करने के लिए। आज जो ये हमसे कह रहे हैं कि 3 महीने तक आप कहाँ थे? 3 महीने तक हम डेंगू के रोगियों का उपचार कर रहे थे। एक दिन की CL नहीं मिली, EL नहीं मिली, कुछ भी हमें नहीं मिला। हमारे ये जो बेरोजगार संघ के भाई लोग हैं, ये बेचारे अपनी नौकरी छोड़ के ये सब काम कर रहे हैं। हम तो अस्पतालों में फंसे हुए हैं, हम कैसे यहाँ पे आ पाएँ? तो आज हम यहाँ पे आए कि कुछ आप इन लोगों को रिलीफ दे दीजिए। आपकी फाइल शासन और निदेशालय में ही घूम रही है, वहाँ जाती है तो वहाँ क्वेरी लग जाती है, यहाँ आती है तो यहाँ से नहीं। हम वहाँ जाते हैं वो कहते हैं वहाँ से कराओ, यहाँ आते हैं कहते हैं वहाँ से कराओ। तो आज मैडम ने कहा कि नहीं, अभी हम किसी की तैनाती नहीं बदल सकते, पर उन्होंने जो है उस फाइल में आज हमारे सामने साइन कर दिए गए हैं और कहा है कि जल्दी से जल्दी चिन्हीकरण हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, नहीं होगा तो हम इस चीज़ को और भी आगे लेके जाएंगे। चलिए, आप लगातार जो है स्वास्थ्य महानिदेशालय में आते रहते हैं, आज जो है क्या बड़ी वजह है यहाँ आने की? किस कारण से आप यहाँ आए? देखिए सर, मेरा नाम हरिकृष्ण बिजलवान है। मैं संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं इस महानिदेशालय में आज से नहीं 12 साल से आ रहा हूँ। और 12 साल से जो हमने रवैया देखा महानिदेशालय का, वो बहुत ही उदासीनपूर्ण रहा है। और आज भी हमारी जो बड़ी बहनें यहाँ पर 58 और 55 साल की आई हुई हैं, हमारी माननीय अध्यक्षा जी भी आई हैं राज्य के संघ की, उन्होंने बार बार इस चीज़ को उठाया है कि 6 महीने से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया मेडिकल कॉलेजों से, जिन्होंने बहुत लंबी सेवाएं मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए दी, और आज उन्हें बिल्कुल अनाथ तौर पर छोड़ दिया गया और आज उन्हें जो है ऐसी जगहों पे पोस्टिंग करी हुई है और अस्थायी तौर पे करी हुई है। तो उनकी मांग है कि उन्हें स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाए। उसके लिए भी हमने आज वार्ता करी और आगे भी हम अपनी यूनियन के लिए काम करेंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहे हैं कि हम लोगों का जो है 12 वर्षों बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से ये भर्ती वर्षवार जो हुई है, उसमें 1564 पदों पर जो है विज्ञप्ति निकाली थी और 1370 पदों पर चयन हुए हैं। चयन होने के उपरांत आज पूरा 12 सितंबर को हमारा परिणाम घोषित हुआ था और आज 11 तारीख है। पूरे 1 महीने होने के बाद अभी तक यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि माननीय मंत्री जी हर मंच से कहते हैं कि तुम्हें 15 अगस्त को हम
नियुक्ति पत्र दे देंगे, तुम्हें 2 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दे देंगे। लेकिन कहीं भी अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगता है, अधिकारी उदासीन है। माननीय मंत्री जी जो घोषणा करते हैं हमारे मंचों से आके, जो जनता के, क्योंकि मंत्री जी को जनता के बीच जाके जवाब देना पड़ता है, इसलिए माननीय मंत्री जी लगातार बोलते हैं कि हम ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन अधिकारी उतने ही उदासीन हैं। अधिकारियों को हमने कई बार जगाया और आज भी हम आप ये कह रहे हैं नौकरशाही हावी है। नौकरशाही लगातार हावी है, क्योंकि एक वर्षवार भर्ती कराने में हमें 1.5 साल लग गया और 6 बार हमारा मुद्दा कैबिनेट में गया। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बात होने के उपरांत भी ब्यूरोक्रेट जो है फाइल को इधर से उधर घुमाते हैं, जो बहुत ही निराशाजनक कार्य हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। और आज भी वही बात हुई जो कि लगातार 12 वर्षों से मैं देखता आया हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव, तुम्हारी फाइल शासन में है, शासन में जाओ, अनुभाग में जाओ, तुम्हारी फाइल वापस भेज दी गई है, उसमें संशोधन होना है। तो ये सारी बातें जो है निराशाजनक हैं। हम बेरोजगार 12 सालों से अपने प्रदेश की सेवाएं कर रहे हैं। आज चयन होने के बाद भी हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, जबकि हमारे लोग डेंगू से मर रहे हैं। कल ही हमारे श्रीनगर में एक गुड्डू भाई थे, वो एक्सपायर हुए। कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पर 7 साल का बच्चा डेंगू से एक्सपायर हुआ है। और हमारे जो डोईवाला के विधायक और मंत्री हैं, हमारे ऋषिकेश के प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनकी खुद भाभी जी जो है जोली ग्रांट में डेंगू से एक्सपायर हुई हैं। हमारे कुछ पुलिसकर्मी एक्सपायर हुए हैं, हमारे कुछ पत्रकार बंधु एक्सपायर हुए हैं डेंगू से, और कर्मचारी नहीं है हॉस्पिटलों में। उसके बावजूद भी चयन होने के बाद हमें बाहर बिठाया जा रहा है। लोग होने के बाद भी इनको अस्थायी तैनाती दी जा रही है। तो व्यवस्थाएं जानबूझकर अधिकारी लोग ही खराब कर रहे हैं, जबकि हमारे पास पूरे लोग हैं। सरकार पूरा पैसा दे रही है, सरकार पूरी तरीके से भर रही है आदमी को। 1100 मतलब हमारे पास 1400 लोग अभी हैं, तो आप नियुक्ति क्यों नहीं देते? तो अगर आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हो तो आप लोगों को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और मैं आपके पहाड़ टीवी के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट तरीके से हमारे जो कैडर है नर्सिंग का वो चलाया जाएगा। और हम आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से